कि जो हमारा कोर्स है इस तरह याद करवा दिया जाए जैसे 1 2 3 होता है। आगे आपकी फिर इंशाल्लाह जिंदगी भी रही, पूरी जिंदगी फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सारी जिंदगी फिर आपको भूलेगा नहीं। आप याद करेंगे कि वाकई 1 महीना हमने लगाया था, और वो सारी जिंदगी आपके साथ जाएगा। ये अल्फाज, ये अजनास की किस्में सारी जिंदगी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगी कि पूरा महीना मैंने इसको रिवाइज किया है। अब जितना, बस किसी क्लास जिसने अटेंड की है अल्लाह के फजल से उसके लिए ये अल्फाज, ये इस्तिलाहात मुश्किल नहीं रहेंगी। असल में ये इस्तिलाहात ही हैं, जब आपके जहन में होंगी, अजबर होंगी, तो मरीज की नब्ज देखते हुए आपके जहन इधर जाएगा। जब आपकी तवज्जो होगी तो फिर आप ये चीजें ढूंढेंगे ना, यानी आपको पता होगा तो फिर ही कुछ करेंगे ना। आपको पता होगा कि शरियान की कैफियत देखनी है तो देखेंगे ना। आपको पता होगा वजन हरकत मालूम करना है तो फिर ही करेंगे ना। लेकिन बस्तियां बसते बसते बसती हैं, फिर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। फिर जैसे जैसे आपके पास नॉलेज आ गया, अब इस नॉलेज को आपने अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना है। ये एक डिफरेंट चीज होती है। जब आपको पता होगा ये सारी चीजें हैं, अजबर हो गई सारी, फिर आप मरीज के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अल्लाह के फजल से आपने ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से बार बार पढ़ ली हैं। जी, दोबारा हस्बे ममूल आजम मैं आपको पढ़ाता हूँ जी। अजनास नबज की किस्में, मुफरत। मुफरत किस्में 10 हैं। मिकदार नंबर 1, उसमें तूल देखना है, अर्ज देखना है, बल देखना है। तूल में हमें पता चलता है कि हर आर्त कितनी है। अर्ज में हमें पता चलता है नब्ज जितनी चौड़ी है कि इसमें रतूबात कितनी है। रतूबात को मापने का जो पैमाना है वो अर्ज है। हरारत को मापने का जो पैमाना है वो तूल है, लंबाई है। जितनी लंबाई होगी उतनी हरारत, जितनी चौड़ी होगी उतनी उसमें रतूबत है। चौड़ी में एक फिर कंफ्यूजन आती है कि वो रतूबात से चौड़ी है या रिया से भरी हुई है। रिया वाली होगी तो सख्त होगी, रतूबात वाली होगी तो नरम होगी, पिलपली होगी, दबाएंगे दब जाएगी। बल्द अमक, इस वाले से देखना, मकाम के वाले से बिल्कुल ऊपर है तो मुशर्रफ है, तो उजलाती। दूसरे मकाम पे है थोड़ा सा दबाने से तो गुद्दी। बिल्कुल नीचे नब्ज बैठ गई है जाके तो वो असाबी है। नीचे बैठ जाए, ढूंढनी पड़े, तो वो असाबियत के मकाम है। करा नबस, नबस की ठोकर, ये कुव्वत को ज़ाहिर करती है, ताकत को ज़ाहिर करती है। ज़ाहिर है एक बंदा ताकतवर है, बंदे में देखना कितनी ताकत है, तो उसकी नब्ज जितनी ठोकर मार रही होगी वो उसकी ताकत है, उसकी पावर है। ठोकर में, नब्ज की ठोकर में जितनी कुव्वत होगी, जितनी ताकत होगी, उतनी उसमें उजलातियत है, ताकत है। और जितनी वो कमजोर होती जाएगी उतनी ताकत कम होती जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जमाना है हरकत। उसकी स्पीड तेज है, सरी, वो ऑक्सीजन मांग रही है। हरकत है, हरकत उजलातियत से है। बती है, सुस्त है, उसमें कमजोरी है। दरमियानी शक्ल मोतदल है, वो गुद्दी है। शरीयान की सख्ती, अब उसका अपना जिस्म जो है सख्त है, सख्ती जहां भी होगी उजलातियत होगी। नरमी असाबियत, दरमियानी सूरत गुद्दी। जमाना सुकून, मुतवातर है या मुतफावत है।
अच्छा जी। उसके बाद मुमतली बढ़ी हुई है या खाली है? उसके बाद हार, उसकी कैफियत गर्म है या सर्द? उसके बाद बारद, वजन हरकत, जमाना हरकत, जमाना सुकून, उसका रेस्टिंग पॉइंट कितना है और उसका इनकबाज और इनबसात कितना है, दोनों का, उन दोनों को का वजन करना, दोनों का आपस में मुवाजना करना। हरकत ज्यादा है या सुकून ज्यादा है, दोनों को तोलना, दोनों को मापना, दोनों का फर्क मालूम मालूम करना, दोनों बराबर हैं या फर्क है उनमें, ये वजन हरकत। इस्तवा और इख्तलाफ नबज, नबज जो है वो अपने एक ही पेस पे जा रही है, एक ही रिदम में जा रही है या मुख्तलफ है। नज्म नबज जो मुख्तलफ नबज है, मुख्तलिफ मुनसिम, उसमें भी नज़म है। ये जो मुख्तलफ है लेकिन नज़म नहीं है, तो ये नज़म नहीं है, तो ये रद्दी अलामत है जी। उसके बाद मरकब लफ्जों की है किसमें? लफ्ज अजीम, तूल में, अर्ज में और शरफ में भी ज्यादा हो। लफ्ज गलीज, चौड़ी भी और बुलंद भी हो। लफ्ज गजाली, बच्चा हिरन की चाल की तरह की। लफ्ज मौजी, कहीं से अजीम कहीं से सगीर, वेव की तरह, जैसे लहरें होती हैं। लफ्ज दूधी, कीड़े की रफ्तार की तरह। लफ्ज नमली, चींटी की रफ्तार की तरह। मनशारी, आरे की दंदानों की तरह। लफ्ज जुम्बुल फार, चूहे के दुम की तरह। लफ्ज मुतरक्की, हथौड़े की चोट की तरह। दो, जू कुरातैन भी कहते हैं, दो दो ठोकरों वाली। कमजोरी की अलामत। नबजुल फतरा, ठहरने वाली, जहां ठोकर आनी तो नहीं आई। नबज वाक़या फिल वस्त, बिन बुलाई, अभी उसका इंतजार नहीं था फिर भी आ गई, बीच हरकत करने वाली। नबज मसली, मसली, सुबह की तरह एक तरफ से बरीक। मुर्तश, कांपने वाली। मुल्तवी, बल खाने वाली। कमजोरी की अलामत। गुद्दी नबज, ये तो आ गया। ये हो गया। आज हम अपना सबक पढ़ते हैं। आज का सबक, पीछे से पढ़ना कि हाँ पीछे से। हाँ हाँ, आगे आगे। और ये पढ़ ली मरकब नंबर सारी पढ़ ली। ये हमने कुव्वत के वाले से पढ़ ली थी, ये पढ़ ली थी नीचे। हाँ जी। ये हरकत के लिहाज, ये जो हमने नब्जें पढ़ी हैं उनमें हरकत के लिहाज से भी उनकी डिवीजन है, तकसीम है। हरकत के लिहाज से नब्ज की इकसाम, उसमें ज़माना हरकत, वजन हरकत और ज़माना सुकून, ये जो हमने तीन किस्में पढ़ी हैं, यानी उनकी ज़माना हरकत को देखना, वजन हरकत को देखना और ज़माना सुकून को देखना।
ये हरकत हरकत है, इसकी तीन किस्में हरकत की। यानी एक तो जमाना हरकत होगा ना, यानी उसने हरकत की तो कितनी देर की, उसका इनबसात और इनकबाज में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, ये जमाना हरकत है। और रेस्टिंग पीरियड उसका कितना था, कितनी देर वो ठहरी रही, इनकबाज कितनी देर किया, इनबसात कितनी देर किया, ये दो चीजें मालूम करना। हरकत का जमाना, जमाना हरकत हो गया, और जो सुकून का जमाना था इनकबाज का, वो जमाना सुकून, उसको मालूम करना। और इन दोनों का मुवाजना करना कि जमाना हरकत और जमाना सुकून में ज्यादा टाइम कहाँ इसने लिया है, जमाना हरकत ज्यादा है या जमाना सुकून ज्यादा है, या दोनों ही बराबर है। तीन सूरतें हो सकती है ना, या जब दोनों का मुकाबला करेंगे, जमाना हरकत जमाना सुकून दो ही है, रेस्टिंग पॉइंट उसका कितना है और हरकत का जमाना कितना, दोनों को आप मालूम करते हैं। अब अगर उसके जमाना हरकत को मालूम करते हैं तो ये जमाना हरकत के अंदर आएगा, रेस्टिंग को करेंगे जमाना सुकून आएगा। दोनों का आपस में मुआवजा करते हैं तो वजन हरकत हो जाएगी। जमाना हरकत कितना है, जमाना सुकून कितना है, जमाना हरकत ज्यादा है या जमाना सुकून ज्यादा है, या दोनों बराबर है। तो ये तीन किस्में इस हवाले से बनती है। इन इजलास से मंदरजा अमराज का इजहार होगा। सुरी है, नबज सुरी सुरत है, नबज हमेशा ऑक्सीजन की तलब को जार करती है। हरकत जमाना हरकत में अगर नबज सरी है, इसका मतलब है जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की तलब है। दिल जो जल्दी जल्दी हार्ट बीट तेज हो रही है, दिल धड़क रहा है जल्दी जल्दी, तो ये ऑक्सीजन मांग रहा है। क्योंकि तुम्हारी जो कुव्वत मुदब्बरा बदन है, जिस्म से कार्बन का अखराज और ऑक्सीजन की तलब को ज़ाहिर करती है। वो चाहती है कि कार्बन खारिज हो और ऑक्सीजन मिले। गोया तेज नब्ज जो होगी इख्तलाजुल कलब जीकु नफ्स। अब देख के अगर नब्ज जमाना हरकत उसका तेज है, ज्यादा है, जल्दी उसकी तेज असरी है नब्ज, जमाना हरकत में सरी होगी या बती होगी, तेज होगी या सुस्त होगी। अगर तेज है तो इसका मतलब है इख्तलाजुल कलब है। आप उसकी तशखीस में लिखेंगे, जसूस ने आपको बताया, आपका जो जसूस है, आपके पास जो जादू है, जो आपके पास जिन्न है, अगर वो जिन्न तेज है, नब्ज तेज चल रही है, सुरी है, आप कहेंगे इख्तलाजुल कलब है। जीकु नफ्स व सदर है, इनकबाज मैदा व मा है, गैस कब्ज तस्कीन कब्द कुलिया जोफ असाब होगा। ये तशखीस आप लिखती हैं और इसको फिर वजाहत करेंगे, समझाएंगे उसको कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन तेज है, सांस भी तेजी से है, और तो उसमें सीने में भी घुटन है। उस्ताद मौत दवाई कौन सी देंगे, कि उस्ताद जी मौत में ऐसी कौन सी देंगे, जी, भाई इसमें कौन सी देंगे, कौन सी दवाई कौन सी है इसमें, अद्वियात के इसकी अद्वियात कौन सी देंगे इसमें, जब सर वो श्री हो कह रहे हैं सूरत हो। कि ऑक्सीजन की तशखीस, कमी हो तो मेडिसिन कौन सी देनी है? अक्सर तशखीस समझ हाँ, ले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आपको तशखीस तशखीस समझ अच्छा आ गई, दवाई अच्छा, साथ ही समझ आ जाएगी। आप आपको ठीक पता है, चल जाएगा ना ठीक, मिजाज कौन सा है, तो खुद ही समझ आ जाएगी ना। तस्कीन वाले उस ठीक है, सबको आपने हरकत देनी है ना। हाँ हाँ, तो तस्कीन लिखा हुआ है, कहाँ तस्कीन है, गोया तेज नब्ज होगी, इख्तलाजुल कलब होगा, जीकु नफ्स पर सदर, सांस में घुटन आ रही है, ठीक है जी। इनकबाज मैदा मा,
मैदे और आंतों में इनकबाज है, गैस है, कब्ज है। ये कौन सी तहरीक है? क्या ये उलाती है? उजलाती है। उजलाती 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 तस्कीन कब्जा कुलिया है, जिगर और गुर्दों में। और हाँ जी, अब तस्वीर में खबर। अब ये देखें, ये अब सबके लिए आपने यही नहीं लिख देना। अब औरत होगी तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, नौजवान होगा तो साथ मसाना भी आ जाएगा। तस्कीन कब्जा कुलिया वो मसाना। ठीक है। और बूढ़ा हाँ बंदा जी। होगा तो फिर उसका ये और भी मसले आ जाएंगे। वो जो मरीज सामने उसके होगा, आपके पेशाब उस के बाद आ, उसको उसकी मैं उसमें कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला आ जाएगा। फिर वो एज को प्रोस्टेट। एज को उम्र को, उसकी कुव्वत को सामने रख के आपने तशखीस करनी है ना। लेकिन ये तो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन, आपको बेस बता ठीक। रहे हैं ना कि तबीयत इधर जा रही है, ठीक। उस तरह के होगा। एक बेस बता दी, लेकिन मजाज यही होगा, तबीयत इधर ही जा रही होगी। ठीक है ना जी। तो इस शरीर इस में उसकी तो कुवत भी करा देखेंगे, सकता है ये भी शरीर नब्ज में, शरीर में बाकी सूरत सारी में। इजलास देख, जितनी इजलास थी ये सारी हाँ आप जी। देखेंगे ना, देखनी तो सारी स्टडी तो सारी करनी। ठीक है। एक चीज ठीक है। ठीक है। एक जसूस आपके हाथ में आ गया, उससे आप हाँ इतनी जी। हाँ जी। चीजें तशखीस कर सकते हैं। इख्तिलाजुल ठीक कल्ब, है। ज़ीक़ुन नफ़्स व सदर भी बता सकते हैं, इनकबाज़ मैदा, मा, गैस, कब्ज़, तकसीन कब्ज़ कुलिया, जोफ़े साहब। ठीक है जी। ठीक। हाँ, तस्कीन। अब इलाज पता चल गया क्या करना है। हाँ जी। आपने गदूद को तहरीक अगर देनी है ना। को तहरीक देंगे, वही गदूद तहरीक को देंगे। तहरीक, ठीक है। हाँ, वो अपने अपने सूरत हाल के मुताबिक। ठीक। यहाँ हमने कायदा कुलिया पढ़ने हैं ना, असूल पढ़ने हैं। ठीक है। अब असूल की जो तशरीह है ना जी, वो आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक करनी। बेस ये है, बुनियाद ये है। जब नब्ज स्त्री आ जाएगी तो फिर ये कितनी अलामात है? इख्तिलाज कलब, ज़ैक़ुन नफ्स, सांस की तंगी, इनकबाज मैदा व मा, गैस, कब्ज, ज़ोफ़ असाब। असाब के ज़ोफ़ में क्या होगा? हाँ जी। ये असाब कैसे ज़ोफ़ में आएंगे? असाब अपना काम सही नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। असाब का काम क्या क्या है? कि असाब ने क्या करना होता है? एहसासात जितने हैं वो असाब के जिम्मे हैं। असाब जब कमजोर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? एहसास नहीं होगा, एहसास कम होगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। दिमाग ने मेंटेन करना होता है बॉडी को। जब जोफ असाब आ गया तो फिर असाब की सारी अलामात जो है ना वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है। ठीक। बिल्कुल हाँ जी। वो जब तो हाँ जी। जोफ कब्ज लिया, गुर्दे भी नहीं पूरा काम कर रहे, जिगर भी पूरा काम नहीं कर रहा। और सबर साहब ने इसके ऊपर चार अलामात जो है ना वो बताई हैं कि श्री नब्ज, जब उजलाती नब्ज होगी तो सबसे पहले उसके बंदे के जोड़ मुतासर होंगे, उसका मैदा मुतासर होगा, उसका शुश, ये की तंगी, ये चीजें, मैदा जो है ना वो काबू आ जाएगा। अब मैदे के ऊपर हाथ रख, इसके लिए थोड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन ये बेस है। श्री, ये श्री की जब पहचान हो जाएगी तो वो बाकी तो पहचान करना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। लामते बाकी बताना कोई नहीं। जिन हाँ। जो है ना जो उस्ताद मोहतरम फरमा रहे हैं हाँ, कि जिन आ गया तो बस बात हो गई। अब जिनको इस्तेमाल आपने करना है, जिनको इस्तेमाल, बच्चा एक आया है, एक एक बड़ा आया है, एक बूढ़ा आया है, एक औरत आई है, एक बच्ची आई है, एक बीमार आदमी है, बहुत ज्यादा कुवत टूटी है, उसके साथ और 20 बीमारियां हैं। उसके मुताबिक जी आपने जी। फैसला करना है। वो मौका माल के मुताबिक, वो आपकी हिजाकत है, वो आपका तजर्बा है, आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है। बुनियाद आपके हाथ में आ गई। इसमें लाठी इसमें आपकी। श्री में आप नब्ज अगर छोटी है, श्री है, तो वो साबर साहब ने लिखा हुआ है कि नब्ज कसीर नब्ज जो है, छोटी नब्ज जो है वो अंदरूनी जख्म की निशानदेही करती है। जी। तो वो मरीज को जब देखेंगे, तो जब मरीज सामने होता है तो फिर जिन बोलना शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो जिनको बुलवाना तो हम नहीं है ना, हाँ ये जी, भी हाँ तो जी, हमारे हाथ में आ रहा है, ये पूरा हाथ में आ जाए। क्यों जी हाँ उस्ताद जी। मतलब, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, फिर बिल्कुल उसको ऐसे। बुलाना कोई मुश्किल नहीं है, इससे काम लेना, इससे वो बातें करवाना। वो बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह के जी फजल से इंशाल्लाह बोलेगा, वो हाँ बोलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बोलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे बतिया, इसका उल्टी जी, अगर सरी नहीं है तो उसके उल्ट स्लो है, सुस्त है, बती है, तो अलामतें बिल्कुल उसके उल्ट हो गई। अब उल्ट क्या हुई? अब देखें, जब तहरीक बुद्धि होती है तो कलम में ताकत आती है कि कमजोरी आती है? कमजोरी आ जाएगी। कमजोरी एक आएगी। कल्ब उजला तहलील में चले, कमजोर हो गए ना। और हाँ जी, नफस का दलील में। ताल्लुक किसके साथ है? दिल के साथ, होगा दिल तो के साथ, दिल के साथ। जब दिल की जी जी धड़कन, दिल कमजोर हो गया तो उसकी उसकी धड़कन भी तेज, स्लो होगी, तेज होगी? लो हो जाएगी तो तेज तो नहीं रहेगी ना। एक बीमार बंदा है, वो ज्यादा मूवमेंट करेगा, ज्यादा वो करेगा, या तंदुरुस्त ज्यादा करेगा? तंदुरुस्ती ज्यादा तंदुरुस्त। तंदुरुस्त करेगा ना। अब उसके बिल्कुल उल्टा आ गया। अब बती नब्ज में दिल जो है वो कमजोर है, जोफ में है। अब जोफ में है तो उसकी उसकी जो ठोकर है वो भी बती है, वीक हो गई, कमजोर हो गई, सुस्त हो गई। अच्छा, सुस्त नब्ज जो है, बतीज नब्ज जो है, सो इनकबाज कब्द कुलिया, वहां तस्कीन थी, यहां सो इनकबाज आ गया। ठीक हो गया। अब आपने इस चीज को अगर नौजवान किया, खातून किया, तो खातून को खातून की अलामतें बतानी है। नौजवान है तो नौजवान की अलामतें बतानी है। बाबा जी हैं तो बाबा जी को बाबा जी की अलामतें बतानी है। माँ जी हैं तो माँ जी को माँ जी की अलामतें बतानी है। फिर वो ठीक है। दुबला पतला है तो साथ वो वाली अलामतें। अगर मोटा ताजा है तो साथ वाली वो वाली अलामतें। अगर आप देख रहे हैं साथ खून की कमी है, साथ वाली पे वो अलामतें। साथ फिर वो अलामतें, ठीक है जी। ये लेकिन इस एक सुस्त नबज ने, बती नबज ने आपको क्या बताया? इस जिन ने क्या बताया कि सो इनकबाज कब्द कुलिया है, कब्द कुलिया है, जोफे कलब। जोफ कल्बो उजलात है, यानी जिस्म जो में फिर तहलील हो कल्बो रही। उजलात। हाँ, जी कल्बो उजलात, कलब में भी उजलात में भी जोफ आ रहा है, तहलील हो रही है। और जिस्म जो है ना, अब वजन भी कम हो रहा है मरीज का, आप कह दें आपका वजन कम हो रहा है। साथ पेशाब भी यूरिन देखेंगे वो भी गाढ़ा होगा। अगर और ज्यादा दुबला पतला है, और पहले से ही दुबला पतला है, और फिर सो से अमा भी होगा, आंतों में सोजिश भी होगी, टाइफाइड बिगड़ा हुआ होगा। तो नौजवान है तो सोच से नाइजा भी हो जाएगी, मसाना भी हो जाएगा, रतूबात का अखराज भी ज्यादा हो जाएगा, एहतलाम की सूरत भी होगी, कसरत बदख्वाह भी आ जाएगी। तो फिर ये सारी औरत है तो सो सलानुरहम आ जाएगा। नेजा का सर क्या मानिए, क्या मतलब है? यूटीआई इन्फेक्शन, पेशाब ठीक की है। नाली में ठीक। सोजश। तो अच्छा, ठीक है। ठीक होगा जी। तो ये अलामतें ठीक। इतनी आप बता देंगे एक बती नबज से ही मरीज को, कि वो क्या देगा, बाबा जी के पास जिन्न है। ठीक है। इंशाल्लाह। उस्ताद जी, इंशाल्लाह। एक एक ताजा ताजा मैं ना वो दिमाग में आई हुई बात आज, 3 दिन हो गए, चार एक माई आ रही। जी जी, पुराने तिब्बत में वो दूर से आता हुआ मरीज भी देखते थे। जी जी, अब मैंने वो देखा तो वो जो बाई टांग है ना, बायां घुटना, जी जी, उसको जरा दबा के रख रही है। हाँ हाँ, वो सही उससे ना रखा नहीं जा रहा। तो मैं उसको देख रहा हूँ। अब मैंने ना नब्ज देखी ना कुछ भी देखा, कुछ भी नहीं है। तो वो जब बैठी, फिर उसकी जब नंबर आया ना, 8वां नंबर था उसका। तो हाँ 8वें नंबर पे जब आई तो मैंने उसको एक ही बात बोली। मैंने चलते हुए तो उसको देखा था, मैंने बोला, अम्मा जी ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਦੀ तकलीफ है? हाँ, आंधी अशाबा है मेरा पुत्रा, अशाबा।
मैनू राम आ जाना तेरे ते तो करामत मैंने बिल्कुल